अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिज़वान सदीक है। ये लाइव सेशन रेहान एआई एजुकेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका मकसद हमें जदीद एआई टूल्स को अपनी अमली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना और सिखाना है। आज का हमारा मौज़ू है हाउ टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी विद सिंपल ट्रैक्स। आज के इस दौर में हर शख्स के पास वक़्त की कमी है और काम ज़्यादा, लेकिन कुछ आसान तकनीक्स और ट्रिक्स अपनाकर हम कम वक़्त में बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। आज हम चैट जीपीटी के साथ लाइव गुफ्तगू करेंगे और इनसे प्रोडक्टिविटी से मुतल्लिक़ अहम सवालात पूछेंगे। चलिए अपने एआई पार्टनर को सेशन में खुशामदीद कहते हैं। हेलो चैट जीपीटी, Hi there, welcome back. आई होप यू आर डूइंग वेल टुडे। हम्म। मेरा नाम रिज़वान सदीक है। आज मैं आपके साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के आसान तरीके पर बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ अहम सवालात करूँगा, जिसके आपने जवाब देने हैं, ताकि हमारी ऑडियंस इससे फ़ायदा उठा सकें। क्या आप तैयार हैं? तो हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। पहला सवाल पूछें। ओके। सादा अल्फाज में प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है और ये सिर्फ़ ज़्यादा काम करने से कैसे मुख्तलिफ है? हाँ, हाँ, एक आसान लफ्ज़ों में प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने वक्त और ताकत को इस तरह इस्तेमाल करना कि जो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़रूरी और मायने रखती है, उन्हें बेहतर तरीके से किया जा सके। सिर्फ ज़्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। मतलब नतीजों पर फोकस करना, बेकार की भागदौड़ नहीं। जी बस। अगला अ, सवाल। अगला सवाल है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग सबसे ज़्यादा अपना वक़्त कहाँ ज़ाया करते हैं और इस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? एक अहम सवाल है। ज्यादातर वक्त इन चीजों में निकल जाता है। बहुत ज्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया, बिना किसी प्लान के काम शुरू कर देना, टाल मटोल और एक बार में एक ही काम पर फोकस ना करना। बचने के आसान तरीके: नोटिफिकेशंस बंद कर दे, दिन की शुरुआत में अपनी 3 सबसे जरूरी प्राथमिकताएं लिखें और टालने की आदत छोड़ें। बस 5 मिनट शुरू करें। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। अपना पूरा फोकस एक काम पर रखें। बार बार काम बदलने से रफ्तार और क्वालिटी दोनों गिरती है। इन छोटी छोटी आदतों से आपकी प्रोडक्टिविटी काफी बेहतर हो सकती है। जी, अब आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। ओके, ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है और ये काम पर तवज्जो मरकूज़ रखने में कैसे मदद करती है? चेक कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। पामोडोरो टेक्निक वक्त को बेहतर इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका है। इसमें 25 मिनट तक पूरा फोकस रखकर काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। 4 ऐसे सेशन के बाद थोड़ा लंबा ब्रेक लेते हैं। इससे फोकस बना रहता है, क्योंकि काम छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। जब आपको पता होता है कि सिर्फ 25 मिनट ध्यान देना है, तो काम शुरू करना आसान लगता है और टाल मटोल कम होती है। इससे डिस्ट्रैक्शंस जैसे मोबाइल वगैरह से भी दूरी बनती है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है तो 25 मिनट सिर्फ उसी पर लगाएं, फिर 5 मिनट आराम करें, फिर अगले 25 मिनट शुरू करें। इस तरह आप ज्यादा फोकस के साथ काम पूरा कर सकते हैं। आप अपना अगला सवाल पूछिए। आप पोमोडोरो टेक्निक के मुतल्लिक़ मज़ीद कुछ डिटेल से बताएँ। मैं देखता हूँ। जरूर। पामोडोरो टेक्निक का मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, ताकि आप एक समय में सिर्फ एक ही काम पर पूरा ध्यान दे सके। आमतौर पर 25 मिनट काम कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 4 सत्र पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक ले सकते हैं। इससे काम संगठित रहता है, ध्यान बढ़ता है और बहुत ज्यादा थकान महसूस नहीं होती।
आप चाहें तो 15 या 20 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे 25 मिनट तक ले जाए। इसी लगातारता से आदत बनती है और यही इस तकनीक की ताकत है। ओके, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया। मुझे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो है ना वो कुछ बताएँ। चेक करता हूँ। जरूर। टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि अपने वक्त को इस तरह इस्तेमाल करना है कि जरूरी काम सही समय पर पूरे हो जाए। एक आसान तरीका यह है कि दिन की सबसे जरूरी 3 प्राथमिकताएं लिख लें, बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांट दें और नोटिफिकेशन जैसी फिजूल डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दें। काम, आराम, एक्सरसाइज और परिवार चारों के लिए समय तय करें, ताकि जिंदगी में संतुलन बना रहे। और हाँ, हर दिन के अंत में सिर्फ 2 मिनट निकालकर सोचें क्या पूरा हुआ और कल क्या बेहतर करना है। यही छोटी छोटी आदतें टाइम मैनेजमेंट को आसान और असरदार बनाती है। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत अहम है। जी 80 पूछिए। 80/20 रूल क्या है और हम कम मेहनत से ज़्यादा नताइज कैसे हासिल कर सकते हैं? 1 मिनट में चेक करता हूँ। शायद आपका मतलब 80-20 रूल है, 80/20 जिसे परेटो यानी हाँ जी, कहते परेटो हैं। प्रिंसिपल रूल कहते जी, हैं। इसके मुताबिक आपके करीब 20% काम 80% नतीजे देते हैं। मतलब हर काम बराबर महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर आप सबसे असरदार काम पहचान कर उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें, तो कम समय और कम मेहनत में भी बेहतर नतीजे मिलते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, तो हर पेज बराबर जरूरी नहीं। जो टॉपिक्स एग्जाम में ज्यादा आते हैं, उन पर पहले फोकस करें। इसी तरह बिजनेस में भी अपने सबसे फायदेमंद 20% ग्राहकों पर ज्यादा ध्यान दें। हर हफ्ते सोचें कि कौन सी गतिविधियां सच में अच्छे नतीजे दे रही हैं और उन्हीं पर जोर दें। सीधे सी बात है, सही कामों पर फोकस करेंगे तो कम वक्त में ज्यादा हासिल होगा। बस बिजी नहीं, बल्कि असरदार होने की कोशिश करें। ओके, बहुत अच्छा आपने डिटेल से बताया। मुझे मेरा अगला सवाल है, मिनट रूल किस तरह छोटे कामों को फौरी निपटाने में हमारी मदद करता है? मैं देखता हूँ। जरूर। 2 मिनट का नियम कहता है कि जो काम 2 मिनट या उससे कम टाइम में हो सकता है, उसे तुरंत निपटा दे। जैसे ईमेल का छोटा जवाब, डेस्क ठीक करना, फाइल सेव करना या अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखना। इससे छोटे छोटे काम इकट्ठा नहीं होते और दिमाग हल्का रहता है। अगर कोई काम 2 मिनट से ज्यादा लेता है, तो उसे बाद के लिए प्लान कर ले। छोटे काम तुरंत करके आप बड़े कामों के लिए ज्यादा फोकस और ऊर्जा बचा पाते हैं। इस तरह छोटी छोटी चीजों में समय बर्बाद नहीं होता और आप अपने बड़े लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पाते हैं। आप 2 मिनट रूल को थोड़ा और डिटेल से काइंडली बताएँ ज़रा। जरूर। 1 मिनट। 2 मिनट रूल का मतलब है, अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है, तो उसे अभी कर दे। जैसे छोटा ईमेल जवाब, सामान सही जगह रखना, फाइल सेव करना, पानी की बोतल भरना या अगले दिन की छोटी टू डू लिस्ट बना लेना। इससे बाद में काम इकट्ठा नहीं होता और दिमाग फ्री रहता है। लेकिन अगर कोई काम 2 मिनट से ज्यादा लेता है, जैसे रिपोर्ट लिखना या प्रेजेंटेशन बनाना, उसे शेड्यूल में सही वक्त पर करें, न कि फौरन। इससे आपका फोकस सही रहता है और बड़े काम भी प्लान के साथ पूरे होते हैं। सही सी बात, छोटे काम अभी निपटाओ, बड़े काम प्लान करके करो। यही आदत टाइम बचाती है, ताल मटोल कम करती है और कुल मिलाकर आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर बनाती है। ओके, मेरा अगला सवाल है कि काम के दौरान बार-बार ध्यान भटकने, ख़ुसूसन मोबाइल फ़ोन की टेंशन से कैसे बचा जाए? मैं देखता हूँ। अच्छा सवाल है। काम के दौरान मोबाइल से बचने के कुछ आसान तरीके ये हैं। शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब पर कर दे। फोन को डेस्क से दूर रखें, मल्टीटास्किंग से बचें और पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट फोकस काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। अनचाहे नोटिफिकेशन बंद कर दे और अपने काम का एक साफ लक्ष्य तय करें। जैसे अगले 30 मिनट में ये रिपोर्ट पूरी करनी है। अगर लगातार डिस्टरबेंस होती है, तो फोन दूसरे कमरे में रखें और ब्रेक के दौरान ही जरूरत पर चेक करें। असल राज सिर्फ इरादे का नहीं, बल्कि ऐसा माहौल बनाने का है जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। ये आदतें टाइम बचाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को काफी बढ़ा देती है। ओके।
मेरा आखिरी सवाल है कि हम एआई टूल्स और जदीद ऐप्स को अपनी प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं देखता हूँ। बहुत अहम सवाल है। एआई टूल सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वाकई टाइम बचाते हैं। एआई असिस्टेंट ईमेल या रिपोर्ट का ड्राफ्ट बना सकते हैं। टू डू लिस्ट एप्स कोडू आपके काम और डेडलाइंस ऑर्गेनाइज कर देते हैं। कैलेंडर ऐप मीटिंग्स और स्टडी टाइम शेड्यूल कर देती है। और नोट टेकिंग एप्स आइडियाज और इंफॉर्मेशन सहेज कर रखते हैं। फोकस टाइमर्स और पोमोडोरो ऐप भी मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी प्रेजेंटेशन का बेसिक ढांचा एआई से बनवाइए, फिर उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडिट करें, कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करें और फोकस टाइमर से बिना रुकावट काम करें। इससे आप कम समय में ज़्यादा संगठित तरीके से काम कर पाते हैं। याद रखिए, टूल्स सहायक हैं, मकसद नहीं। असली फर्क तब पड़ता है जब आप उन्हें प्लानिंग, फोकस और रोज़मर्रा के कामों के साथ जोड़ें। इस तरह आपकी टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी दोनों में साफ साफ सुधार दिखता है। ओके। आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त और अमली मशवरे दिए। थैंक सो सो मच। आपका बहुत स्वागत है। मुझे गुड लक। खुशी है अगर शुक्रिया। अगर कभी और मदद चाहिए हो, बस बता दीजिए। ठीक है। ध्यान रखिए। ठीक है। गुड लक एंड गुड बाय। टेक केयर। मोहतरम नाजरीन, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सीखा कि किस तरह हम छोटी छोटी ट्रिक्स और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कैसे अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और किस तरह हम जो है ना वो इस अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।